नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 12 दोहे को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में कबीर जी, रहीम जी और वृंद जी के दोहे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कबीर जी के दोहे पढ़ेंगे। कबीर जी भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि थे और इनका जन्म सन 1440 में हुआ था और इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया था। आइए इनके दोहे देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कागा, कागा का अर्थ है कौवा, कि कौवा किसका धन छीनता है और कोयल किसको धन देती है। कि कहने का अर्थ है कि ना तो कौवा किसी का धन छीनता है और ना ही कोयल किसी को धन देती है। फिर भी सभी व्यक्ति, सभी लोग कोयल को पसंद करते हैं, क्योंकि कोयल की जो आवाज़ होती है वो मीठी होती है और वह मीठी वाणी बोलती है और अपनी मीठी वाणी से वह सभी का मन हर लेती है, सभी का मन जीत लेती है। इसीलिए सभी कोयल को पसंद करते हैं, कौवे को नहीं। कहने का अर्थ यह है कि हमें भी अपने जीवन में मीठे बोल बोलने चाहिए, सबसे अच्छी बातें करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मीठे बोल बोलता है उसी को सभी पसंद करते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि साधु को ऐसा होना चाहिए, साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि सूप के समान हो, अर्थात छाछ के समान हो, जो अनाज को तो अपने पास रख ले और अनाज में जो तिनके होते हैं, भूसा होता है, उसे वह छटक कर उड़ा दे। तो कहने का अर्थ है कि साधु व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो अपने अंदर ज्ञानवर्धक बातों को, अनिवार्य बातों को समाहित कर ले और जो भी व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ के विचार हैं, उन्हें अपने जीवन से निकाल दे। आगे हम रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। और रहीम जी को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता और काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले थे और बचपन से ही रहीम जी साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। आइए इनके दोहे देखते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे साहन के साह। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं, उन्हें जो भी जीवन में मिला है वे उससे संतुष्ट होते हैं, उनकी कोई भी इच्छा नहीं होती, किसी भी चीज़ को पाने की उनके अंदर लालसा नहीं होती, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता अपने जीवन में। ऐसे व्यक्तियों को राजाओं के राजा कहा गया है, अर्थात जिनका मन बाहरी चीज़ों से बिल्कुल बेपरवाह होता है। उन्हें अपने जीवन में भगवान ने जो उन्हें दिया उसी से संतुष्टि मिल जाती है और किसी भी चीज़ को पाने की अब उनमें लालसा नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को रहीम जी ने राजाओं के राजा कहा है। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें गरीब व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, उनका हित करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होते हैं, यदि कोई उनकी सहायता करता है तभी वह बड़े कहलाते हैं। और रहीम जी ने
उन व्यक्तियों को बड़े लोग कहा है जो गरीबों की मदद करते हैं। कि एक उदाहरण के द्वारा बताया है कि सुदामा जो है वह बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने सुदामा को पूरे मान सम्मान दिया और उनके साथ अपनी मित्रता निभाई। उसी प्रकार हमें भी गरीब व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें ना तो तुच्छ व्यक्ति, जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं, जो नीच व्यक्ति होते हैं, ना तो उनसे हमें बैर रखना चाहिए, यानी कि ना तो हमें उनसे दुश्मनी रखनी चाहिए, और ना प्रीति अर्थात ना ही उनसे प्रेम बढ़ाना चाहिए या उनसे दोस्ती बढ़ानी चाहिए। क्योंकि वे व्यक्ति, अगर हम उनके साथ दोस्ती बढ़ाएंगे तो वे ना तो कभी खुद उन्नति करेंगे और ना ही हमें उन्नति करने देंगे। और यदि हम उनसे दुश्मनी बढ़ाएंगे, दुश्मनी रखेंगे, तो वे कभी ना कभी समय आने पर हमें हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कि जिस प्रकार कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही स्थितियों में वह हमारे लिए अच्छा नहीं है। कि जिस प्रकार यदि हम कुत्ते को बहुत ही लाड प्यार करें तो वह हमें चाटता है, और यदि हम उसे भगाएं या उसे धुतकारें तो वह हमें काटने के लिए दौड़ता है, और दोनों ही स्थितियों में हमारे लिए नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार हमें तुच्छ व्यक्तियों से ना तो दुश्मनी रखनी चाहिए और ना ही उनसे प्रेम बढ़ाना चाहिए, ना ही दोस्ती बढ़ानी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से हमें दूरी ही बनाए रखनी चाहिए। आगे हम वृंद जी के दोहे पढ़ेंगे। वृंद जी का वास्तविक नाम वृंदावन दास था और वृंद जाति के वे सेवक तथा भोजक थे, और विशेष रूप से नीति काव्य के लिए उन्हें ख्याति मिली थी, प्रसिद्धि मिली थी। आइए उनके दोहे देखते हैं। नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। इस दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि हमें कभी भी बिना मौके को देखते हुए, बिना अवसर के कोई भी बात हमें नहीं करनी चाहिए। यदि हम बिना मौके या अवसर पर कोई भी बात करते हैं तो वह बात चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी असरदार क्यों ना हो, वह बात उस बिना अवसर के, बिना मौके के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में यदि युद्ध की बात चल रही है, युद्ध के बारे में कोई चर्चा हो रही है और हम श्रृंगार की वहाँ पर बात करने लग जाएं तो वह बात जो है शोभा नहीं देती। उसी प्रकार बिना अवसर के हमें किसी भी बात को नहीं करना चाहिए। हमेशा अवसर देखते हुए, मौका देखते हुए ही अपनी बात करनी चाहिए। अपनी पहुँची विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सोर। इस दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि हमें अपनी क्षमता को पहचान कर, अपने सामर्थ्य को पहचान कर ही किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, तभी हमें उस लक्ष्य को पाने में सफलता मिलेगी। और हमें एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि हमें उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी लंबी हमारे पास चादर हो। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपना कोई भी लक्ष्य तभी निर्धारित करना चाहिए यदि हमें उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमारे अंदर क्षमता है, तभी हम सफल हो पाएंगे। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर। इस अंतिम दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि कोई भी जो काम है वह
अपने समय पर ही होगा, यानी धीरे धीरे ही होगा। हमें धीरे धीरे ही किसी कार्य को करने में सफलता मिलेगी। इसलिए हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ से हम फल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उस फल को पाने का समय आता है। चाहे हम उस पेड़ को जितना मर्जी पानी देकर सींच लें, कि जितनी मर्जी हम उसमें खाद दे दें, लेकिन हमें फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि फल के पकने का समय नहीं होगा। उसी प्रकार किसी भी कार्य को होने में समय लगता है, इसलिए हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखते हुए ही कार्य को करते रहना चाहिए, तभी हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी। क्योंकि कोई भी काम जो है वह धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।